जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्णा पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्णावतार कृष्णा जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्णा पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है, सो सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, कार्तिक मास की कृष्णा पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्ठक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपने ससुराल में थी, एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ ही गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब 10वीं आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा गया। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ। यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को सुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से प्रथम ही शोभन चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वह स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा इसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर
आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्णा पक्ष की रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें बिल्कुल भी झूठ ना समझे। शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह उसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देख करके आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचन को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के भाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री को चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सब विधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रयत्न के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य अस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वह अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। यहीं पर हमारी रमा एकादशी की कथा समाप्त हुई। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरन की देवी माता, शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्णा पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई।
ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्णा पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र द आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सततिला माघ मास में कृष्णा पक्ष आवे। शुक्ला पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्णा पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचनी कृष्णा पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्णा पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्णा पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ला पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्णा पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहा वो शुक्ला पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्णा पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्णा पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्णा पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ला पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ला पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो बिनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्णा पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ला मास में होई पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं 11 माता की कथा। 11 माता की कहानी। इस कहानी को हर 11 के दिन जरूर सुने। आइए पहले जानते हैं 11 माता है कौन, इनका जन्म कैसे हुआ। 11 माता का जन्म विष्णु भगवान के शरीर से बद्रीनाथ धाम में हुआ था। माता ने मूर दैत्य राक्षस का वध करके देवताओं की रक्षा की थी। इस पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर माता को वरदान दिया था कि देवी तूने देवताओं की रक्षा की है, इसलिए एकादशी के नाम से तेरी पूजा होगी तथा तेरे नाम लेने से हर प्राणी को मुक्ति मोक्ष मिलेगा। सभी प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो। आइए सुनते हैं कथा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे और उनका शादी हुआ 1 महीना हो रहा था। पत्नी अपने पति की आज्ञा लेकर अपने मायके को चली जाती है और कुछ दिन के बाद पति भी अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर पत्नी को लाने के लिए ससुराल चल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ी नदी मिलती है और उस नदी में एक छोटा सा गाय का बछड़ा पानी पीते पीते उस नदी में खाई में गिर करके दलदल में फंस गया था। जब वह गाय के बछड़ा ने उस आदमी को देखा उस रास्ते से जाते हुए, तो बछड़े ने कहा, भैया मुझे इस दलदल से निकाल दो, नहीं तो मेरी प्राण निकल जाएगी। बछड़े की बात सुन उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी अपने ससुराल में जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लाने के लिए। अगर मैं दलदल में उतर गया तुम्हें बचाने के लिए तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। जब वापस लौट कर आऊंगा तब तुम्हें निकाल दूंगा। उस आदमी की बातें सुन बछड़ा कहने लगा, जब तक तुम आओगे तब तक मैं मर गया होऊंगा।
बछड़े ने उस आदमी से बहुत प्रार्थना की कि आज 11 का दिन है, मुझे बचाओगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। लेकिन वह आदमी एक न सुना। बछड़ा तड़प तड़प कर डूबता रहा और आखिरी क्षण में उस आदमी को श्राप दिया कि तुम अगले दिन इसी समय में तुम भी एक बछड़ा बन जाओगे। अब बेचारा जल्दी जल्दी माथे में टेंशन लेकर अपना ससुराल पहुंचा और अपने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी से कहने लगा, जल्दी से तुम तैयार हो चलो। घर के सभी कहने लगे, दामाद जी आज आए हैं तो 2 दिन कम से कम रुक जाइए। वह आदमी किसी का भी एक ना सुना, क्योंकि उसे गाय का श्राप जो मिला था, इसलिए उसे जल्दी से अपना घर पहुंचना था। क्या पता कब वह बछड़ा बन जाए। बस यही डर से वह बहुत हड़बड़ा रहा था। पत्नी को अपने पति पर कुछ शक हुआ। उसने पूछा, हे पतिदेव, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या कोई आपको चिंता सता रही है? कृपा करके मुझे कहिए। पति ने अपनी सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई और जल्दी से ससुराल से दोनों पति पत्नी निकल पड़े और अपने घर को आ गए। और जैसे ही अपने घर को पहुंचे और वैसे ही वह आदमी छोटा सा बछड़ा बन गया। कुछ दिन तक पति पत्नी घर से नहीं निकले, लेकिन घर पर भी रहकर कितने दिन भोजन पानी मिल सकता है। भोजन के प्रबंध करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ता। अब पति देव तो बछड़ा बन चुके थे, वह तो कुछ कर ही नहीं सकते। पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे बाहर काम करने जाना होगा, ऐसे कैसे हमारी गुजारा होगी घर पे रह के। पति ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बछड़ा और पत्नी दोनों जन निकल पड़े काम की खोज में। कुछ दूर पहुंचने पर एक गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ अपने खेत की गेहूं की कटाई करवा रहे थे, लेकिन गेहूं की बोझा ले जाने के लिए उसे कोई आदमी नहीं मिल रहा था। तभी वह बछड़े की पत्नी उस सेठ जी के पास जाकर कहती है, ए सेठ जी, मुझे कोई काम हो तो कृपा करके दे दीजिए। सेठ जी कहने लगे, हाँ काम तो है, देख रही हो वो खेत में जो गेहूं की कटाई हो रही है, सारे गेहूं की बोझे को मेरे घर तक ले जाना है, क्या तुम कर पाओगी? उसने कहा, हाँ मैं कर पाऊंगी। अब बछड़े की पत्नी सारे बोझे को अपने सर पर रखकर सेठ जी के घर ले जाने लगी। जब सेठ जी यह देखे कि इसके पास एक गाय का बछड़ा है ही, इसके पीठ पर गेहूं की बोझे रखकर यह क्यों नहीं ला रही है, ये अपने सर पर रखकर क्यों ला रही है, सेठ ने जाकर पूछा। तब उसने कहा, ये बछड़ा नहीं, ये तो मेरे पति देव है। उसने सारी कहानी सेठ जी को बता दी। सेठ जी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों पंडितों से पूछा कि इस गाय को कैसे इंसान बनाया जाए। तो सभी पंडितों ने कहा, जो भी यहाँ 11 का व्रत करता है वह 24/11 का व्रत का फल इसे दे दे तो यह पुनः इंसान बन जाएगा। सेठ जी ने पूरे गांव में कहवा दिए कि जो भी 11 का व्रत करता है मेरी हवेली में आ जाए, मैं उसे ढेर सारा धन दौलत और इनाम देने वाला हूँ। उसी गांव में एक बूढ़ी माई थी जो 11 का व्रत करती थी। उसे जब यह सेठ जी की खबर मालूम हुई तो वह बूढ़ी माई सेठ जी के हवेली तक चली आई और सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी मैं 11 का व्रत करती हूँ। सेठ जी ने उस गाय के बछड़े की सारी कहानी उस बूढ़ी माई को सुना दी। तब वह बूढ़ी माई ने 24/11 का व्रत का फल को उस बछड़े को दे दिया, जिससे वह बछड़ा पुनः इंसान बन गया। और पति पत्नी दोनों मिलकर उस बूढ़ी माई को बहुत बहुत धन्यवाद दिए।
और वहां से खुशी खुशी अपने घर को आए। और सेठ जी पूरे गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिए कि सभी 11 माता की व्रत करें। और तभी से सभी 11 माता के व्रत करने लगे। हे 11 माता, जैसे आपने उस पति की रक्षा की वैसे सबकी करना। सभी बोले 11 माता की जय हो। धन्यवाद।